माय नेम इज मोहम्मद ज़हीद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CS मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम माशाल्लाह 1.2 तक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने 1.3 के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स थी और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को हमने देखा और किसी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट वेरिएबल या किसी कांस्टेंट डिजिट को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने वो देखा। आज इसी में से आगे कुछ एक दो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन या अंडर सब्ट्रैक्शन एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव लॉ आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी, ये कोई दो मैट्रिक्स है, ये दो कोई मैट्रिक्स है ए और बी, वो क्या होंगे? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर हम ए प्लस बी करें और इक्वल हो बी प्लस ए के, अगर ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरह इसी में आगे आप पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ में इसमें हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, कौन कौन सा? ए और बी, यानी हमने इसमें दो चीजें ली हैं। जब एसोसिएटिव की बात होगी वहां पर हम तीन चीजें ले रहे होंगे, एक होगा ए, एक होगा बी और सी, यानी अब तीन चीजें हमने लेना है और ये एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा। ये दो चीजें आज सिर्फ आपको मैंने आज की वीडियो में ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ समझाना है और इसके रिलेटेड एग्जांपल करनी है, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में इनके क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होता है और इसको हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देते होते हैं, और वो अगर इक्वल हो जाए, अब देखें पहले हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा, अब ए प्लस बी को रख ले, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। यहां पर ये सी है, क्या है? सी है। अच्छा, इसकी ना मैट्रिक्स से रिलेटेड तो एग्जांपल बाद में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको सिंपल एग्जांपल करवाना चाहता हूं ताकि आपको कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का जो लुब्ब लबाब है, मेन चीज है, मेन पॉइंट है, वो समझ में आ जाए कि किस तरह हम उसको सेटिस्फाई करते होते हैं। देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मैट्रिक्स की बाद में एग्जांपल लूंगा। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है मेरे पास 10। एक नंबर मेरे पास क्या है? 5 है और एक नंबर मेरे पास क्या है? 10। मैं कहता हूं कि ये मेरा ए है और इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। अब कम्यूटेटिव लॉ को मैं किस तरह होल्ड करवाऊंगा, इस पे देखते हैं। क्या ये जो मैंने लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव होती है या नहीं होती? तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है? ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू यहाँ पर है 5, बी की वैल्यू क्या है? 10, दरमियान में प्लस है तो ये 10 आ गया, तो ये आ जाता है 15। क्या आ गया? 15 आ गया। सिमिलरली हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है? ये देखिए, ए प्लस बी किया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है बी प्लस ए, तो बी की वैल्यू यहां पर आप पहले लिखेंगे 10 प्लस 5, तो ये आ गया 15। देखें, ये भी आंसर 15 है, ये भी आंसर 15 है, तो इसे क्या पता चला? ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो आंसर सेम ही आता है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अब इसी जिस तरह ये एग्जांपल कम्यूटेटिव के लिए की है, एसोसिएटिव के लिए सिमिलरली आपने खुद करनी है, कुछ भी नहीं करना। ए और बी की वैल्यू मैं दे चुका हूं, अब यहां पर सी की वैल्यू आपको मैं दे रहा हूं, ये है आपका 2 है। आपने क्या करना है? पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सिमिलरली यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व करना होता है, फिर उसी तरह राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ था। अब मैंने ये एग्जांपल सिंपल एग्जांपल इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं दो मैट्रिक्स लूंगा, उसमें ये जो दो प्रॉपर्टीज है इनको होल्ड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर तो हो गई तो वेल, अगर ना हो तो देखते हैं कि फिर क्या मसला आता है। तो चेक करते हैं, पहले कम्यूटेटिव लॉ के लिए चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ के लिए मैं ए की वैल्यू ले रहा हूं, सिंपल ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये 5 है, -3 ले रहा हूं, 2 5 ले लेते हैं।
ये है आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सिमिलरली यहां पर ले लेते हैं कुछ। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब भी बात होगी तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर सिमिलरली ए जैसा हो, यानी ये 2/2 है तो ये भी 2/2 हो, अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होना चाहिए। ये 2/2 है तो इसको भी 2/2 ले लेते हैं, -5 10 9 11। अब मैं कमोटेटिव लॉ का मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के बराबर। तो क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a प्लस बी। तो देखते हैं अब a प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू ये है, क्या है 5 -3 2 5, दरमियान में प्लस की सिंबल, ठीक हो गया भाई। ये -5 10 9 और 11। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको देखते हैं। तो 5, ये देखें, आपको मैंने एडिशन का बता दिया था, उस दिन सब्ट्रैक्शन का बता दिया था कि क्या होगा, ये पहला इस पहले में ऐड होना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे के साथ ऐड करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखें, ये 5 प्लस -5 है तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा। बाद बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं तो नहीं करूंगा मिस्टेक, मैं तो ब्रैकेट भी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो ये -3 प्लस 10 आ जाएगा, सिमिलरली 2 प्लस 9 आ जाएगा। अच्छा जी, 5 प्लस 11 आ जाएगा, 5 प्लस 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर इधर लिख देते हैं भाई। हाँ जी, क्या आता है इसका आंसर, देखें प्लस माइनस माइनस 5 -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब -3 है, प्लस का 10 है, मैंने पिछली वीडियो में आपको यही बताया था, उससे पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि दो सिंबल चेंज हो और मल्टीप्लाई ना हो रही हो तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये इंक्रीज होती है, जो भी आप इनको कह दे उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और जवाब के साथ वो अलामत लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो 10 बड़ा है तो जवाब के साथ तो प्लस आएगी, प्लस ना मिल जाए तो कोई इशू नहीं, चले ठीक हो गया। अब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। सिमिलरली ये प्लस है, इसमें कोई इशू नहीं, 9 + 2 11 आ जाएगा और ये 11 प्लस ये 16 आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का देखिए हमने आंसर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का इस इक्वेशन 1 का कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी का हमने आंसर निकाल लिया। अब हम इस तरफ कर लेते हैं b प्लस ए। अब राइट हैंड साइड इस साइड में कर रहा हूं, वो है आपके b प्लस ए। अब क्या करना है, a प्लस बी किया था तो उसमें मैट्रिक्स a पहले रखा था, b बाद में रखा था। अब क्या करना है, b की जगह पहले आ जाएगी और a की जगह बाद में चली जाएगी, b प्लस ए। तो ये इस तरह हो जाएगा, इजी है, एक बार समझने की जरूरत है, इतना टफ नहीं है। देखिए अब b का मैट्रिक्स क्या है हमारा, -5 10 9 और 11 है, दरमियान में प्लस है, ठीक हो गया भाई। और a की वैल्यू है 5 -3 2 5 आ जाएगा। अच्छा जी, -5 + 5 आ जाएगा, -5 + 5 10 प्लस माइनस 3। मैंने पहले इधर वैसे आपको ब्रैकेट में लिख के दिया था, आप ब्रैकेट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगी, 9 + 2 आ जाएगा और 11 + 5 आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल खुद से ली है, पेपर में ऐसी एग्जांपल नहीं आएगी, वो आपको जो क्वेश्चन है ना 1.3 में वहां से आएगी और वो प्रॉपर्टीज देंगे और वैल्यू पर पहले दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अच्छा जी, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 का आंसर इक्वेशन नंबर 2 से मैच हो रहा है, जी हो रहा है। कैसे, 0 7 11 16 है, ये 16 है, कंफ्यूज नहीं होना, 16 है, 0 7 11 16, तो दोनों का आंसर सेम आ गया बाय 1 and 2। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये है आपका कमोटेटिव लॉ। तो यही कमोटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी यही है कि a प्लस बी करें उसका आंसर आ जाए b प्लस ए के, तो सेम आंसर आया, हमने ये प्रॉपर्टी शो करवा दी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एसोसिएटिव लॉ की एक एग्जांपल समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।